3 साल बाद ओपनिंग पर लौटे ऋषभ पंत फिर भी नहीं दिखा सके जलवा, लेकिन फिर लखनऊ के लिए आई पूरन की आंधी, गुजरात को कर दिया बेदम। आशीष नेहरा की हर एक चाल गई बेकार। मैच जीत के साथ लखनऊ ने पॉइंट टेबल में मचाया हाहाकार। पहली बार खुशी से नाचे संजीव गोयनका। हार गई गुजरात, लेकिन नहीं हुआ नुकसान। मैच के बाद शुभमन गिल ने बोली ऐसी बात, आप भी रह जाएंगे दंग, सिर्फ एक गलती से जीता मैच, हारी गुजरात। कहते हैं कि किस्मत को आप कितना भी कोशिश कर लीजिए लेकिन पलट नहीं सकती है। ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत की किस्मत कप्तान के तौर पर उनके साथ है, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर अभी उनका साथ नहीं दे रही है। पिछले मुकाबले में ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए थे। सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी नहीं करना चाहते। बवाल के बाद इस मुकाबले में ऋषभ पंत सबसे पहले बल्ला लेकर मैदान पर उतर आए। 3 साल बाद ऐसा था जब ऋषभ पंत ओपनिंग करने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती क्या होती है कोई ऋषभ पंत से पूछ ले। लाख कोशिश के बावजूद पंत अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं कर सके। ऋषभ पंत के बल्ले से सिर्फ 21 रन की पारी आई, लेकिन लखनऊ का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। इस बार के आईपीएल में निकोलस पूरन एकदम ज्वालामुखी की तरह धधक रहे थे। मुकाबला किसी भी टीम के सामने हो, गेंदबाज दुनिया का कैसा भी हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, निकोलस पूरन को उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक बार फिर इस शेर ने अपनी ताकत दिखाई और अकेले अपने दम पर लखनऊ को इस मुकाबले में जीत दिला डाली। सवाल यह है कि आखिरकार गुजरात को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? गिल ने कौन सी गलती की जिसका खामियाजा टीम को उठाना पड़ा? सबसे पहले चर्चा करते हैं इस मुकाबले की। मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, मगर यह फैसला शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ठीक ना हो, क्योंकि एक कैचर से शुभमन गिल तो दूसरे छोर से साई सुदर्शन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाया। हालांकि लखनऊ के गेंदबाजों की खास बात यह रही कि उन्होंने इन दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया ही नहीं। 120 रन के स्कोर पर गुजरात का पहला झटका लगा। हर कोई यही सोच रहा था क्योंकि विकेट ज्यादा हैं तो गुजरात 200 से ज्यादा स्कोर बनाने जा रही है, लेकिन इन दोनों ओपनर का धीरे खेलना इनके लिए काल साबित हुआ। दोनों अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन तेजी से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। धीमी गति से की गई बल्लेबाजी टीम के लिए घातक हुई, क्योंकि अच्छी शुरुआत के बावजूद गुजरात सिर्फ और सिर्फ 180 रन के स्कोर पर ही पहुंच पाई। लखनऊ की टीम बहुत मजबूत है। इस बार बल्लेबाजी उसके पास कमाल की है, जबकि निकोलस पूरन किस तरीके से खेल रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। बदले की आग में जलने वाले निकोलस इस मुकाबले में भी अपने बल्ले का दम दिखा गए। उन्होंने सिर्फ 34 गेंद में शानदार 61 की पारी खेली। निकोलस के बल्ले से 7 छक्के आए, मतलब आप समझ सकते हैं उन्होंने अकेले पूरे मैच को फिनिश कर दिया। गुजरात का कोई भी गेंदबाज उनको परेशान नहीं कर पाया, लेकिन ऋषभ पंत के लिए मुकाबला भले जीत वाला रहा, पर टेंशन की बात उनके लिए है। इस बार वो ओपन करने आए थे, मगर उसमें भी सफल नहीं हो पाए। लखनऊ के बाकी बल्लेबाजों ने अच्छा किया। टीम तो आराम से मुकाबले को जीत गई। इस जीत के साथ लखनऊ की उम्मीद अब आगे बढ़ गई है। शुरुआत में जहां टीम को हार मिल रही थी, वहीं अब लखनऊ की टीम प्ले ऑफ की रेस में ऊपर आ गई है, जबकि गुजरात को इस साल ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से ही वो टॉप पर विराजमान है। गिल ने मैच खत्म होने के बाद कहा कि तेजी से बल्लेबाजी ना करना, कुछ रन कम होना टीम की हार की वजह रही। गुजरात की हार पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं।